अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग। मैं हूं गज़ाला यास्मीन और आप देख रहे हैं स्टाइल अप सैलून ऑफिशियल। जैसा कि मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त वीडियोस जो है वो कट डाउन के ऊपर हमेशा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूं, तो आज मैं आपको जो है वो सर के बालों के ऊपर, यानी कटिंग्स नहीं है, ये सर के बाल हैं, इसके ऊपर मैं आपको वेविंग टेक्निक में जो है स्ट्रीकिंग करना सिखाऊंगी, जैसा कि गोल्ड कलर में। तो इस तरह से आपने जो है, ये मेरी स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी जो है वो इस चीज़ को शेयर करती हूँ। तो इस तरह से आपने बालों को जो है वो एक आपने ले लेना है, एक लेयर ले लेनी है, उसके अंदर से वेविंग जो है निकाल लेनी है। इजी कलर के साथ ही मैं आज आप लोगों को कट डाउन करने का तरीका दोबारा से बताऊंगी, क्योंकि ये स्टूडेंट्स वर्क होता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा महंगी प्रोडक्ट मैं उनसे यूज़ नहीं करवाती। प्रैक्टिस के लिए जो चीज़ें हैं वो यूज़ की जाती हैं। तो यहाँ पर जो है मैं लूँगी इजी कलर पाउडर का 1 चम्मच लूँगी। हमेशा आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जो कट डाउन मटेरियल आपने जब बनाना है तो उसमें आपने 1 और 2 की रेशो जो है वो उसको यूज़ करना है। जैसे 1 चम्मच जो है वो पाउडर लिया है, तो आपने क्या करना है, जो वॉल्यूम लेना है, मैं यहाँ पर पहले 40 वाली वर्जन हेयर थे, इनके ऊपर कोई कलर नहीं था, वह बिल्कुल वर्जन हेयर थे, तो यहाँ पर हम 40 वॉल्यूम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 स्कूप पाउडर का लिया और 2 स्कूप जो है वो मैंने डेवलपर के यहाँ पर लिए, यानी कि 1 और 2 की रेशियो से। आपकी मिक्सिंग जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप अच्छे से मिक्सिंग का मटेरियल आप उतना डालते हैं जितनी आपको नीड है, तो फिर आपका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। ठीक है, इस तरह से अच्छे से आपने जो है वो इसको कर लेना है, सही तरह से इसकी जो है वो आपने क्रीम बना लेनी है। इसके बाद एलुमिनियम फ़ाइल, आप लोगों को पता है कि ये हमारे जो कट डाउन प्रोसेस है उसके अमल को तेज़ कर देती है, यानी इसमें अगर आप कट डाउन मटेरियल लगा के रखते हैं तो रिज़ल्ट जल्दी मिल जाता है। इस तरह से आपने एक फ़ॉइल लेनी है, 1/2 इंच रूट से छोड़ के आप लोगों ने इसकी एप्लीकेशन कर लेनी है। ये एक बात और नोट करें कि अगर आप रिबॉन्डिंग करें, केराटिन करें, इसके अलावा कोई भी बालों के ऊपर अगर प्रोसेस केमिकल करते हैं तो 1/2 इंच रूट्स छोड़ के आपने करना है, क्योंकि इसलिए कि इससे आपके बहुत कम बाल जो हैं वो डैमेज होंगे। अगर आप एकदम से रूट्स पे लगाएंगे तो फिर क्लाइंट के बाल जो हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरह से आपने जो है इसकी एप्लीकेशन कर लेनी है और 20 मिनट तक आपने इसको जो है बालों के ऊपर लगे रहने देना है। फिर मैं दूसरी फाइल लूँगी, उसको उसके ऊपर जो है वो टर्न करके तो इसके ऊपर मैं लगा दूँगी। इसकी क्या वजह है कि इससे एक आपके पास जो कट डाउन आएगा वो एक पैच लेस सा बन जाएगा। ठीक है, अगर आप इकट्ठा करेंगे, फाइल को मरोड़ तोड़ देंगे, तो इससे आपका जो रिज़ल्ट है वो पैच पड़ जाएंगे और अच्छे से आपको रिज़ल्ट जो है वो नहीं मिलेगा। कोई भी काम जब आप लोग करते हैं तो आप लोगों ने समझदारी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ करना है। इससे क्या होगा कि आपको काम करने की सलाहियत आप में बढ़ेगी और आप अच्छे से जो है वो अपने काम को अंजाम दे सकते हो। पहले मैंने आपको कटिंग्स के ऊपर सिखाया, अब मैं आप लोगों को सर के बालों के ऊपर एक पैच पे वर्क करके दिखा रही हूँ। इसलिए कि कुछ कटिंग्स, अगर बाल आपके, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जब बाल हमारी स्कैल्प से बाहर आ जाते हैं तो वो डेड होते हैं। वो अगर 5 साल पुराने भी बाल हों तो उनके ऊपर भी वही रिज़ल्ट आता है जो हमारे बालों के ऊपर आता है। 20 मिनट के बाद ये देखिए, मैंने फाइल को हटाया, लेकिन बाल माशाल्लाह इतने स्ट्रॉन्ग थे, 40 वॉल्यूम के बावजूद इनके ऊपर जस्ट जो है वो 1 लेवल तक ही लिफ्ट हुआ। तो फिर हमें क्या करना पड़ा कि मैंने दोबारा से 20 मिनट के बाद इसके ऊपर जो हमारी प्रोडक्ट पड़ी हुई थी उसकी मैंने एप्लीकेशन की और उसको दोबारा से मैंने 20 मिनट के लिए जो है वो रख दिया। आफ्टर 40 मिनट हमारे पास जो है वो तकरीबन 6 लेवल का जो है वो कट डाउन आया, यानी कि हमें इन बालों में जो है वो रिज़ल्ट नहीं मिला जो एकदम से हमें मिलना चाहिए। तो बात ये है कि मैंने पहले भी आपको बताया कि हर क्लाइंट के ऊपर बालों का जब काम किया जाता है तो हर क्लाइंट का बाल जो है वो अपने हिसाब से ट्रीट किया जाता है। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हर तरह के बालों पे एक ही जैसा रिज़ल्ट है। ये देखें, मुझे ये लेवल नहीं चाहिए था, मुझे इससे ज़रा अप लेवल चाहिए था, तो मैंने दोबारा से जो है
पहले मैंने ब्लू ब्लीच यूज़ की, वो थोड़ी स्ट्रांग होती है। अब जब अगर मैं सेकंड टाइम में यूज़ करूँगी तो मैं वाइट ब्लीच यूज़ करूँगी। मैं कभी भी दोबारा से ब्लू ब्लीच को यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि इससे बाल जो क्लाइंट का है वो डैमेज हो जाएगा। अब तो पहले मैंने 40 वॉल्यूम से कट डाउन किया, अब मैं 30 वॉल्यूम के साथ करूँगी, क्योंकि मैं दोबारा से 40 वॉल्यूम लगा के बालों को ख़राब नहीं करूँगी। सेम वही रेशो, मिक्सिंग मटीरियल उसी तरह से 1 और 2 की रेशो से मिला के दोबारा से मैंने बालों के ऊपर वाइट ब्लीच के साथ जो है वो इसकी एप्लीकेशन कर दी। इस तरह आप लोगों ने भी, अगर आपने ये देखना है कि हमें लेवल कौन सा चाहिए, और आपने ये नहीं देखना कि एक टाइम में नहीं आया तो हम दोबारा से इसको छोड़ देंगे। नहीं, आपने काम तसल्ली के साथ जो है वो इस तरह करना है। यहाँ पर आपने जो है वो अप्लाई करके इस मटेरियल को भी तकरीबन 30 मिनट टू 35 मिनट तक आपने इसको जो है वो लगा देना है। इंशाल्लाह ताला आप मेरी क्लास, मेरी स्टाइल अप सैलून की ब्यूटेशन भी बुक भी आ चुकी है, वो भी अगर आप लोगों को चाहिए तो आपको मिल जाएगी। 034349720007 पे व्हाट्सअप करके आप जो है वो बुक हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा यूट्यूब का चैनल है स्टाइल अप सैलून ऑफिशियल, उसको ज़रूर जो है वो सपोर्ट करें, ठीक है। जाएँ वहाँ पर जाकर जो मेरे से प्यार करते हैं उसको जाके सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ यूट्यूब पर देखें। अब जी वो मैंने फॉइल रिमूव किया, अब बारी आती है टोनिंग की। टोनिंग जो है वो बालों में जब कट डाउन कर लिया जाता है तो बालों के क्यूटिकल्स को बंद करने के लिए, नरिश करने के लिए हमें टोनिंग करनी पड़ती है। ये वाली सारी चीज़ें टोनिंग के अंदर यूज़ होंगी, जिसमें कलर होगा, सीरम होगा, मास्क होगा, डेवलपर होगा और पानी होगा। यहाँ पर जी मैं ले रही हूँ 9.3, चूँकि हमें गोल्ड में जाना है तो मैं 9.3 जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि गोल्ड का साइन है, यहाँ पर मैं 9.3 की ट्यूब ले रही हूँ। उसके साथ मैं लूँगी जी 20 वॉल्यूम, 10 वॉल्यूम। अगर आपके बाल ड्राई हैं तो 10 वॉल्यूम यूज़ करें, और अगर आपके बाल जो हैं वो गीले हैं तो आप 20 वॉल्यूम से भी टोनिंग कर सकती हैं। सेम यहाँ पर टोनिंग की रेशो वही है कि हम लोग जो है वो जितनी क्रीम लेंगे उसके हिसाब से डबल क्वांटिटी में हम जो है वो वॉल्यूम यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने जी 10 वॉल्यूम यूज़ किया, 9.3 इजी कलर की मैंने की। इसके बाद जो है ये मेरे पास सीरम है, तो सीरम का मैं 2-3 ड्रॉप इसके अंदर डालूंगी। फिर मेरे पास ये इजी कलर का नरिशिंग मास्क है, ये बालों को नरिश करेगा, बहुत ज़बरदस्त है। इसका भी मैं थोड़ा सा हाफ स्पून लेके इसके अंदर ऐड करूंगी और थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी। पानी डालने के बाद मैं इसको अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लूंगी, और मिक्सिंग के बाद जो है वो मैं बालों पे अप्लाई कर दूंगी, ठीक है। आप लोगों ने ध्यान से इस वीडियो को देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। और इस तरह से थोड़ा सा पानी मैंने इसके अंदर ऐड किया, और ऐड करने के बाद मैंने ये सारे बालों के ऊपर जो है इसकी एप्लीकेशन करवा दी। इस तरह से जो 8-9 लेवल के कलर्स होते हैं वो आपके हाथों को हार्म नहीं करते। वैसे तो प्रोफेशनली हमें ग्लव्स पहन के ही काम करना चाहिए, लेकिन आप इस तरह से इस कलर की एप्लीकेशन करके तो आप इसको हाथों के साथ मल्सीफाई करें, ताकि जो मास्क और सीरम हमने इसके अंदर ऐड किया है वो अच्छे से बालों को नरिश करे। जो केमिकल प्रोसेस करने की वजह से बालों के अंदर ड्राइनेस हुई, मॉइस्चर लेवल कम हुआ, वो दोबारा से इसकी रीफिलिंग हो जाए। तो इस तरह से आपने प्रोडक्ट को अच्छे से लगा के तो जो है वो इसको जो है वो बालों के अंदर सही तरह से पेनिट्रेट करना है, ठीक है। पेनिट्रेट करने के बाद आपने जो है इसको टोनिंग के लिए 25 मिनट भी इनफ होते हैं। आप आधे घंटे के लिए, 25 मिनट के लिए, 35 मिनट के लिए आप इसको बालों पे लगा रहने दें, और इसके बाद जो है वो बालों को वॉश करवा दें। यहाँ देखें जी हमने बालों को वॉश करवाया, और वॉश करवाने के बाद जो है इसको ड्राई किया। ये देखें माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त, ये कैमरे में थोड़ा आपको फील हो, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आया। तो इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिए। थैंक यू।